नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड और एएलसीटी एडमिशन 2020-21 राउंड 3 इंस्टीट्यूशनल राउंड, इसकी प्रोसेस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए हमें रेफर करना होगा पहले शेड्यूल जो डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप उसके पेज नंबर 4 पर जाएंगे तो आपको राउंड 3 के बारे में पता चलेगा। राउंड 3 की जो डेट्स है वो है आपको 22 फरवरी को आपको पता चलेगा कौन से कॉलेज में कितने सीट वैकेंट है, ताकि आप सही से प्रेफरेंस फॉर्म भर सके। उसके बाद 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में आपको राउंड 3 के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने हैं, जिस तरह से आपने राउंड 1-2 के लिए भरे थे। आप इसमें एक से ज़्यादा कॉलेजेस भर सकते हो। उन्हीं कॉलेजेस का नाम भरिए जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद 1 मार्च को कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन ही ये डिस्प्ले की जाएगी। ये जानकारी आपको आपके लॉगिन में भी मिल जाएगी, आपको कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद 2 मार्च से लेकर 5 मार्च के बीच में आप एडमिशन ले सकते हो। इसके बावजूद भी अगर कुछ सीट बच जाते हैं तो कॉलेज की तरफ से इन्फॉर्म किया जाएगा। आपको वेबसाइट पे पता चलेगा कि कितने सीट्स वैकेंट है, ये पता चलेगा 6 मार्च को। और उसके बाद में 9 और 10 मार्च को अगर जो भी बचे हुए कैंडिडेट है, अगर वो चाहे तो जिस कॉलेज में सीट वैकेंट है वहाँ पे जाकर ये एडमिशन आपको डायरेक्टली आप यहाँ ले सकते हैं। इसके लिए कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आती है लास्ट डेट, 12 मार्च के बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा। राउंड 3 के नियमों के बारे में जानने के लिए आपको बीएड एडमिशन का ब्रोशर पढ़ना होगा। पेज नंबर 46 के ऊपर ये इंस्टीट्यूशनल राउंड के बारे में बताया गया है, आप इसको देख लीजिए। इसका अब मैं सारांश आपको बता देता हूँ। राउंड 3 जो होता है इंस्टीट्यूशनल राउंड है, ये शुरू होने वाला है 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में। ये लास्ट कैप राउंड है, इसके बाद कोई भी राउंड कैप राउंड नहीं होने वाला है। ये जो राउंड है, ये जो एडमिशन है, ये मैनेजमेंट कोटा नहीं है, ये मेरिट के बेसिस पर ही एडमिशन होगा। इसलिए इसके लिए कोई अलग से एक्स्ट्रा फी नहीं चार्ज की जा सकती। सेम फीस है जो इससे पहले भी राउंड 1-2 के लिए थी, वही फीस इसके लिए होगी। कॉलेजेस के फीस में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, ये भी मेरिट के बेसिस पर ही एडमिशन होने वाले हैं। राउंड 3 के लिए भी एडमिशन प्रोसेस सेम है, ऑनलाइन प्रोसेस। उसी वेबसाइट पे जहाँ पे आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है वहीं पर आपको सेम प्रोसेस है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए भी सिर्फ एक ही चीज़ में बदलाव है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये आप फिर से एक बार जान लीजिए कि ये कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है। सेम फीस है जो पहले राउंड से तय की गई है, वही फी है, इसमें कोई अलग एक्स्ट्रा फीस नहीं है। तो इसके स्टेप्स क्या है, पहले आपको 23 से 26 फरवरी के बीच में फॉर्म अनलॉक करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन में जाकर। उसके बाद आपको जनरल ऑप्शन फॉर्म भरना है अगर आप मराठी मीडियम में एडमिशन करना चाहते हो। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो ईएलसीटी ऑप्शन फॉर्म आप इंग्लिश मीडियम में भर सकते हो। जिन्होंने ईएलसीटी दी है वो दोनों ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं, जनरल भी भर सकते हैं मराठी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए भी भर सकते हो। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि गिव द प्रेफरेंस, आप उसी कॉलेज का प्रेफरेंस दे दीजिए क्योंकि वहाँ जहाँ पर आप एडमिशन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ये लास्ट राउंड है, अगर आप ऐसा कोई कॉलेज दे देते हो जहाँ पर आपको एडमिशन नहीं लेना है, फिर भी आपने क्योंकि प्रेफरेंस देना है इसलिए आपने 4-5वें नंबर पर डाल दिया, अगर वहाँ पे नंबर लग गया तो आपको मुश्किल हो सकती है। क्योंकि अगर आपको एडमिशन वहाँ लेना ही नहीं है तो उसका आप वहाँ पे प्रेफरेंस मत डालिए। अब आप कौन से कॉलेज का प्रेफरेंस डालेंगे, ये 22 फरवरी को आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली कॉलेज में भी जाकर देख सकते हो कि कौन से कॉलेजेस में कितने सीट्स वैकेंट है। उससे आपको आइडिया आ जाएगी कि आपको कौन से कॉलेज का प्रेफरेंस डालना है। तो आप उसी कॉलेज का प्रेफरेंस डालिए जहां पर आप एडमिशन कर सकते हो। अगर किसी कॉलेज में सीट ही नहीं है तो उस कॉलेज का प्रेफरेंस डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका वहाँ एडमिशन नहीं हो सकता। ये आपको ऑनलाइन 22 फरवरी को पता चल जाएगा कौन से कॉलेज में कितने सीट वैकेंट है। और वैकेंट सीट कैसे देखना है उसका मैंने वीडियो पहले से ही बना के रखा है, आप मेरे चैनल में देख सकते हो। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इस राउंड में कि आपको उसी कॉलेज का प्रेफरेंस देना है जहाँ पे आपका एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आप कॉलेजेस में फिजिकली विजिट कीजिए और देखिए कि कितने सीट्स वैकेंट है, जिसके हिसाब से आप वहाँ पर एडमिशन कर सकते हो। लेकिन ये आपको
जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बना है वो ऑनलाइन ही देना है। आप कॉलेज में जाएंगे इंक्वायरी के लिए, लेकिन आपको जो प्रेफरेंस देने हैं, जो भी आपको प्रोसेस करनी है वो ऑनलाइन ही है। आप कॉलेजेस में उसका कॉलेजेस में या ऑफलाइन एडमिशन नहीं है। ये सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। आप 2 3 4 वही कॉलेजेस डालिए जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, और प्लान 2 भी रेडी रखिए, क्योंकि हो सकता है आपको जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज आपको ना मिले। तो अगर आपको वो नहीं मिलता है तो कौन सा दूसरा चाहिए, इस तरह से आप प्लान 2 3 4 इस तरह से रेडी रखें, क्योंकि ये लास्ट राउंड है। इसके बाद आप डिपेंड नहीं रह सकते स्पॉट राउंड के ऊपर। इसलिए आप देख लीजिए कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, ठीक से ये ऑप्शन फॉर्म आपको भरने हैं। जो कॉलेज सबसे पहले चाहिए उसका कॉलेज उसको प्रेफरेंस में 1 नंबर दीजिए, जो सेकंड चाहिए उसको 2 दीजिए। इस तरह से कॉलेज का प्रेफरेंस आपको देना है, ताकि आपको ये प्लान आपको रेडी रखने हैं। आप किसी एक कॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं रख सकते, क्योंकि आपको पता नहीं कि शायद वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट्स हो। लेकिन अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट्स है तो वहाँ पर अगर एप्लीकेशन भी ज़्यादा आते तो भी यहाँ पर आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। इसलिए इस राउंड में आपको किसी एक कॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि अगर इस राउंड में आपका एडमिशन नहीं होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा स्पॉट राउंड के लिए। अगर सीट बचती है तो ही एडमिशन के चांसेस है, वो भी मेरिट के बेसिस पर ही होते हैं। तो ठीक से देखिए, कॉलेजेस में जाइए और एक कॉलेजेस ठीक से सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज ये लास्ट राउंड है, लास्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है कॉलेज की, कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले की जाएगी 1 मार्च को। ये आपको ऑनलाइन आपके लॉगिन में भी पता चल जाएगा आपको कौन से कॉलेजेस मिले हैं, या फिर वेबसाइट पे भी पता चलेगा, या आप कॉलेज में विजिट कीजिए, वहाँ भी कॉलेज में मेरिट के बेसिस के ऊपर जो मेरिट लिस्ट होती है वो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकती है। ये भी मेरिट लिस्ट वेबसाइट की तरफ से, मतलब कैप की जो वेबसाइट है उसी की तरफ से जनरेट होती है, ये कॉलेज जनरेट नहीं करते हैं। ये लिस्ट आपको कॉलेज में पता देख सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी आप देख सकते हो। अब इस राउंड के अलग जो है ये खासियत ये है कि आपको 1 से ज़्यादा कॉलेज अलॉट हो सकते हैं एक ही मीडियम के। राउंड 1 2 में ये नहीं होता था, आपको एक ही कॉलेज मिलता था, अगर आप वहाँ एडमिशन लीजिए या तो फिर आपको एडमिशन नहीं लेना है। इस राउंड में जो खासियत है, जो अलग बात है, वो ये है कि आपने जो भी कॉलेजेस भरे, अगर उस सब में आपका मेरिट बैठता है तो आपको सारे कॉलेजेस के ऑप्शन आपके सामने आएंगे। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसी कॉलेज का आपको एडमिशन का जो है सीट फ्रीज करना है। तो यहाँ पे आपका चॉइस है। ये राउंड 3 इंस्टीट्यूशन राउंड की अलग बात है, आपको यहाँ पर 1 से ज़्यादा कॉलेज आएंगे। तो जो कॉलेज में आपने पहला प्रेफरेंस दिया है या जो जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो वहीं पर आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी कॉलेजेस में आपको अलॉट हुए हैं, लेकिन आप उसको बाकी कॉलेज में आपके लिए आप कोई प्रोसेस नहीं करेंगे, ये अलग बात है। आपको जिस कॉलेज में आपने जो भी कॉलेज सिलेक्ट किया है, 3 4 कॉलेज आपने जो भी प्रेफरेंस डाले थे और जहाँ पर आपका मेरिट आ गया है, आपको सीट मिल गई है, तो आप उसमें से एक सीट कोई भी फ्रीज कीजिए। 2 से 5 मार्च के बीच में फ्रीज कीजिए। वहाँ पर एक अलॉटमेंट लेटर आता है, वहाँ पर जो आपकी 1000 रुपये की फ़ी होगी ऑनलाइन, वो आपको भर के आपको सीट फ्रीज करके एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और उसकी प्रिंट लेकर आपको कॉलेज में जाना है। कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको जो फीस है वो पे करनी होगी, और उसके बाद आपको एक एडमिशन कंफर्मेशन लेटर ऑनलाइन निकलता है कॉलेज की तरफ से, जहाँ पर कॉलेज की तरफ से अथॉरिटी की सिग्नेचर होती है और आपकी भी होती है। इस तरह से आपका एडमिशन राउंड 3 में हो जाएगा। ये जान लीजिए कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये सेम है राउंड 1 और 2 के अनुसार, उसी तरह से ये राउंड 3 की प्रोसेस है, इसमें कोई भी चेंज इसमें नहीं है। अब इसके बाद भी सीट वैकेंट रह सकती है। कैसे? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 1 से ज़्यादा कॉलेज अलॉट हो गए हैं, तो आप एक ही कॉलेज में लेंगे, लेकिन आपका नाम तो 2 3 कॉलेजेस के लिस्ट में है, आप वहाँ पर एडमिशन नहीं लेंगे, मतलब वो सीट वैकेंट रह गई। अब इस तरह से हर कॉलेज में जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट है वो 2 4 कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे, एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो बाकी के बचे हुए कॉलेजेस में उसके सीट वैकेंट रह जाएगी। तो वो भी सीट भरने की एक प्रावधान यहाँ पर इस कैप के राउंड में दिया गया है। अगेन ये भी कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, इसके बाद भी सीट बच जाते हैं तो ये भी एडमिशन मेरिट के बेसिस पर होगी, इसकी फीस में भी कोई बदलाव नहीं होगा।
इस तरह से जो बचे हुए सीट्स है वो डिस्प्ले किए जाएंगे 6 मार्च को। वो आपको कॉलेज में जाकर पता चलेगा या फिर आपको इस कैप की वेबसाइट पे भी पता चलेगा कि कौन से सीट्स में कॉलेजेस में कितने सीट्स बचे हुए हैं राउंड 3 इंस्टीट्यूशनल राउंड के बाद। तो अच्छा होगा कि आप कॉलेज में जाकर ही देख लीजिए अगर सीट बचे हैं तो। ये उसी अगर आपका राउंड इंस्टीट्यूशन राउंड में नंबर नहीं लगता है तो ही आपको इस राउंड की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपका राउंड इंस्टीट्यूशन राउंड में एडमिशन हो गया है तो आपको इस राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये राउंड उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको तीसरे राउंड में भी एडमिशन कहीं पर भी नहीं मिला है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि मान लीजिए आपने चौथे नंबर का कॉलेज दिया है और वो आपको कॉलेज मिल गया है, लेकिन आपको राउंड कॉलेज प्रेफरेंस 1 जो है वो आपको नहीं मिला है। तो अगर आप राउंड 3 में वहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हो और आप राउंड कॉलेज नंबर 1 कॉलेज वहाँ पर अगर आप वेट करना चाहते हो तो 9 और 10 फरवरी के बीच में आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी रिस्क ये है कि उस 1 नंबर के कॉलेज में सीट्स वैकेंट होने चाहिए। तो मेरी तरफ से ये सुझाव है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं राउंड 3 में जो भी कॉलेज मिलेगा वहाँ पर मैं एडमिशन ले लूँगा। मैं रुकूंगा नहीं कि अगर स्पॉट के लिए कुछ सीट बचते या नहीं बचते, क्योंकि ये बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेने वाली बात है। राउंड 3 में जो भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है आप वहाँ पर एडमिशन ले लीजिए। आप इस भरोसे मत रहिए कि हो सकता है कैप राउंड के बाद सीट वैकेंट हो और 9 और 10 जो मार्च है उसके बीच में आज शायद आपका एडमिशन हो जाए। तो आपको ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। राउंड 3 में जो मिल जाता है उसी में आप एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद कुछ सीट बचना ना बचना आपको पता नहीं है, आप वेट नहीं कर सकते। अगर आप को जो कॉलेज मिला है वहाँ पर आप एडमिशन नहीं लेंगे, आप वेट करेंगे कि नहीं मैं देखता हूँ इस 6 मार्च को अगर सीट वैकेंट रहते तो, और अगर यहाँ पर उस कॉलेज में सीट वैकेंट नहीं रहते और आप पिछले कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे भी सीट वैकेंट नहीं रहते तो आपका एडमिशन कहीं पे भी नहीं होगा। इसलिए राउंड 3 में जो आपको एडमिशन मिल जाएगा जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए। जिन कैंडिडेट को राउंड 3 में भी कॉलेज नहीं मिला है वो इस स्पॉट राउंड के लिए 9 और 10 मार्च को कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। प्रोसेस सेम है, कॉलेज में जाइए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, फिर आपका कॉलेज में इससे ही वो वहाँ से ही 1000 रुपये ऑनलाइन पे करके आपको फ्रीज सीट जो है फ्रीज करना है, डाउनलोड करना है लेटर, अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका एडमिशन हो जाएगा। इस राउंड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कॉलेज के प्रेफरेंस किस तरह से सिलेक्ट करते हो। आपको 22 फरवरी को आपका कॉलेज में जाकर ये आपको देखना है कौन से सीट्स है, कितने सीट्स वैकेंट है, और आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज में आप विजिट कीजिए, लेकिन प्रोसेस ऑनलाइन ही करना है। और यहाँ पर राउंड 3 के लिए आपको प्लान 2-3 रेडी रखना है। आप किसी एक कॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। सीट कितने हैं ये तो आपको पता है, लेकिन कितने कैंडिडेट वहाँ पर अप्लाई करने वाले ये आपको पता नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल एश्योर नहीं हो सकते कि यहाँ पर इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, चाहे कोई भी कॉलेज हो। तो इसके लिए आप प्लान 2-3 रेडी रखिए। जैसे आपको कॉलेज मिल जाता है जो आपको मिला है, मेरा सुझाव है कि आप एडमिशन वहाँ पे ले लीजिए। उसके बाद सीट वैकेंट रहेंगे, वो किस तरह से भरे जाएंगे, कितने सीट्स होंगे वो आपको पता नहीं है। इसलिए बेटर ये होगा राउंड 3 में जो वही कॉलेज डालिए जहाँ पर आप एडमिशन कर सकते हो, ताकि आपकी एडमिशन की पूरी पॉसिबिलिटी हो। तो आप वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए और मेरी तरफ से आपको आपके बीएड और आगे करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।